रहीम मैथमेटिक्स सोल्यूशन बाय ज़ीशान तौकीर में सबको अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप चैप्टर 3 वेरिएशंस। बेटा पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए एक्सरसाइज 3.4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए होंगे और आपने अच्छे तरीके से उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मैंने आपको बताया था कमेंट्स में बताना है। अगर पीछे कोई एक्सरसाइज नहीं समझ आ रही, उनके कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आ रहे, तो आपने लाजमी कमेंट्स में भी बताना है। आज हम एक्सरसाइज 3.5 और 3.6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन की जानिब बढ़ने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर क्लिक करे। चैनल का नाम क्या है? मैथमेटिक्स सोल्यूशन बाय ज़ीशान तौकीर। क्वेश्चन नंबर 1 3.5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसकी जानिब बढ़ते हैं। कह रहा है इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। एस जो है वो यू स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इन्वर्सली एज वी, मतलब नीचे आ जाएगा, और वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने आपको बताया था पिछली 3.2 में भी कि सबसे पहले ये इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में बदला, एक कांस्टेंट के हमने अपने पास से ऐड कर दिया। इट मींस हमें सबसे पहले उस कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। इसको बेशक 1 का नाम दे दें। अब वी के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, एस वी इक्वल के यू स्क्वायर। यू स्क्वायर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो के इक्वल आ गया एस वी ओवर यू स्क्वायर। पहली वैल्यू के निकालने के लिए एस 7 है, यू 3 है और वी 2 है। पुट करते हैं एस 7 V2 U3 है तो 3 का स्क्वायर, यानी कि K की वैल्यू आ गई 14/9। अब आगे क्या कह रहा है बेटा? फाइंड S, यहाँ पे लिख देता हूँ जगह, फाइंड S व्हेन U। अब इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिखेंगे, S इज इक्वल टू के यू स्क्वायर ओवर V। कहता है फाइंड S, K की जगह उसकी वैल्यू 14/9। अब U की ये वाली वैल्यू 6, U का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर, V की वैल्यू 10, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, तो एस क्या आ जाएगा जी? 7/9, 6 का स्क्वायर 36 और नीचे 5 आ गया। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो 7 4 ज़ा 28। एस की वैल्यू आ गई 28/5। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। बेटा क्या कह रहा है? इफ़ W वेरीज इन्वर्सली एज यू क्यूब, यानी कि W जो है इन्वर्सली है तो 1/, आ जाएगा 1/u क्यूब। सबसे पहले बेटा इसको इक्वालिटी में बदला तो W इज इक्वल टू के यू क्यूब, इसको 1 का नाम दे दें। जो कांस्टेंट के हमने निकाला है, ऐड किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वालिटी में बदला तो एक कांस्टेंट क्या आया, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए। यू क्यूब डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। पहली वैल्यू के निकालने के लिए W 5 है और U 3 है। W की जगह 5, U की जगह 3 के क्यूब का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 7 ज़ा 35, 5 लगा 3 कैरी, 5 2 ज़ा 10, तो के की वैल्यू आ गई 135। कहता है फाइंड W व्हेन U इज इक्वल टू 6। पहली इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, W इज इक्वल टू के ओवर यू क्यूब। के की वैल्यू बेटा हमने निकाली 125, U का क्यूब है, U हमने दूसरा U 6 गिवन है, 6 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा जी? 125। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर है। कोई चीज़ नहीं समझ आती बेटा लाजमी बताना है ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझा सकें। कोई भी क्वेश्चन याद रखें, क्वेश्चन आपको तब बेहतरीन तरीके से आएंगे जब उनकी प्रैक्टिस करेंगे। लाजमी प्रैक्टिस किया करें और इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको कोई इशू हो, कोई चीज़ नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से भी समझा सकूं। अब हम चलेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.6 और 3.6। ठीक है जी, 3.6 में जाने से पहले मैं बारहा फिर बता रहा हूँ कि आपने ये जो क्वेश्चंस बार बार आपको करवाए जा रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका रिज़ल्ट बेहतर होगा और इसकी तरह आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। जिस तरह ये मैंने एक स्टिकर आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आपका रिज़ल्ट, आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा आपका चेहरा इसी तरह हंसता रहेगा और आपकी ज़िंदगी भी इसी तरीके से हंसती रहेगी। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जी। एक्सरसाइज 3.6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इफ़ A ओवर B इक्वल C ओवर D, अगर A ओवर B C ओवर D के इक्वल है, कह रहा है साबित करो 4A माइनस 9B ओवर 4A प्लस 9B इक्वल 4C माइनस 9D ओवर 4C प्लस 9D यूजिंग के मेथड। क्या करेंगे बेटा? A ओवर B इक्वल C ओवर D, इसको K के इक्वल ले लेंगे, फिर A ओवर B भी K के इक्वल, C ओवर D भी K के इक्वल,
ए की वैल्यू बी डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई बी के, सी की वैल्यू डी के। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लेना है ये वैल्यूज़ पुट करके। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा 4a माइनस 9b अवर 4a प्लस 9b। ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 4b के माइनस 9b। ए की जगह वैल्यू मैं लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह उसकी वैल्यू पुट की, ऊपर क्या आ रहा है बी कॉमन आ रहा है, बी से कट गया 4k माइनस 9, नीचे भी बी कॉमन आ रहा है 4k प्लस 9, ये बी से कट गया 4k माइनस 9 अवर 4k प्लस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जगह नहीं है तो मैं राइट हैंड साइड साथ कर रहा हूँ, अगर आपके पास तो जगह होगी तो आप राइट हैंड साइड नीचे करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, राइट हैंड साइड है 4c माइनस 9d अवर 4c। हमने साबित करना है ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। c की जगह उसकी वैल्यू d के 4d के माइनस 9d अवर 4d के प्लस 9d। आप देख रहे हैं ऊपर d कॉमन आ रहा है, डी से कट गया 4k माइनस 9, नीचे d कॉमन लिया तो डी से कट गया 4k प्लस 9, डी से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4k माइनस 9 अवर 4k प्लस 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 साबित कर दिया बाय यूजिंग के मेथड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए ओवर बी साबित करें इक्वल है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय यूजिंग के मेथड। सेम उसी तरह ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी इक्वल के। ए ओवर बी को अलग के इक्वल लिया, सी ओवर डी को अलग के इक्वल। बी डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है जी ए ओवर बी, ए की जगह बी के ओवर बी से कट गया तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई के। अब हमें साबित करना है राइट हैंड साइड भी इसके इक्वल है। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए की जगह उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है बेटा बी के, तो ए स्क्वायर है बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है डी के, तो सी स्क्वायर है डी स्क्वायर के स्क्वायर। अब बेटा ऊपर के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जब मैं ऊपर के स्क्वायर कॉमन लूँगा के स्क्वायर से कट गया बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कट गया, क्या रह गया स्क्वायर रूट के स्क्वायर। हमने पढ़ा कि स्क्वायर रूट से कट जाता है तो के आ गया। तो हमने क्या साबित किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमने साबित कर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है बाय यूजिंग के मेथड। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जानिब बेटा हम बढ़ रहे हैं। 3.6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी इक्वल ई ओवर एफ। देन साबित करें ए ओवर बी इक्वल है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, अब ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ ई ओवर एफ आ गया, साथ ई ओवर एफ भी आ गया। इन तीनों को एक एक के इक्वल लिया, ए ओवर बी भी के इक्वल, सी ओवर डी भी के इक्वल, ई ओवर एफ भी के इक्वल। बी डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, डी डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, एफ डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए ओवर बी, ए की जगह बी के ओवर बी से कट गया, क्या आ गया के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे राइट हैंड साइड को भी इसी के इक्वल लाना है। राइट हैंड साइड क्या है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर है, ज़रा गौर से देखिएगा, तो ए तो बी के है, बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, सी तो डी के है, डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ई तो क्या है एफ के, तो एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ऊपर आप देख रहे हैं के स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है, तीनों में मौजूद है। के स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, वजह क्या है कि जब के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो नीचे वाली टर्म आ जाएगी और फिर वो कैंसिल हो जाएंगे। के स्क्वायर से कट गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये टर्म इससे कट गई, क्या रह गया बेटा देखिएगा स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट से कट गया, क्या रह गया के। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने साबित कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2
लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये बेटा हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग के मेथड। बेटा इसमें कोई ऐसी चीज़ जो अगर आपको ना समझ आई हो तो लाजमी कमेंट में बताना है ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, अगर उसे मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो वो इस चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी उसको मिल सके। और एक और चीज़, आपको जो बारहा क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इनकी बार बार बेटा रिटन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर होगा। और जिस तरह ये स्टिकर लगा हुआ है इसी तरह आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहेगा, आपकी ज़िंदगी भी मुस्कुराती रहेगी, क्योंकि जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे आप अच्छे कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकेंगे। इसलिए ज़हन नशीन रखें कि ये बहुत दूर की सोच है कि आपको चीज़ों को डेली बेसिस पे तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें हमेशा। पाकिस्तान जिंदाबाद।